दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों अब इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता नजर आ रहा है। तो पहले हम इसके हिस्टोरिकल चार्ट को देख लेते हैं। आप देखेंगे इसने लिस्टिंग के बाद से ही बहुत ही शानदार रैली दिखाई और उसके बाद ये स्टॉक कुछ दिनों तक एक रेंज में रहा और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ यहाँ फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है और उसके बाद अब यहाँ से फिर से करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद अब वापस से एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके ब्रेकआउट के पॉसिबिलिटीज बनती नजर आ रही है। तो वो देखने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का पूरा नाम है हडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। 1120 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 12% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 24,863 करोड़ का है। स्टॉक पी 93 का थोड़ा हाई है। आरओसी 13% एंड आरओई 17.7% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 870 का लो था और 1233 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो दोस्तों ये डेयरी सेक्टर की एक कंपनी है जो कि पिछले 5 दशकों से चल रही है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में काम करती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ, आइसक्रीम हुआ, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करता है। इसकी स्थापना मिस्टर आरजी चंद्रमोहन द्वारा की गई जो कि पिछले 30 सालों से डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अपने स्टार्टिंग के दिनों में इसका नाम अरुण आइसक्रीम हुआ करता था। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है, आप देखेंगे इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ वापस से फिर से प्राइस एक्शन के बाद अब यहाँ ब्रेकआउट देने को तैयार है। कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे आउट करता है। इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 15.9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों में थोड़ा कम हुआ है। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करती है जिसमें आपका वरुण बेवरेजेज हुआ, हडसन एग्रो है ही, बीकाजी फूड्स, जाइडस वेलनेस, एलटी फूड्स, मिसेज वेक्टर्स एंड अवंती फूड्स जैसे और भी कंपनियां जो फूड इंडस्ट्री में काम करती हैं। हडसन एग्रो के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1563 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1626 करोड़, मार्च 2023 में 1789 करोड़ और मार्च 2024 में 2047 करोड़ का रहा। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2021 में 57 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 30 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 25 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 52 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2165 करोड़ का था, मार्च 2017 में 4198 करोड़, मार्च 2021 में 5551 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 7990 करोड़ को देखने को मिला है। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में कुल 45 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 135 करोड़, मार्च 2021 में 246 करोड़ और मार्च 2024 में 267 करोड़ का बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के सीएजीआर की बात करते हैं तो इसके स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 23% की रेट से, पिछले 5 सालों में 16% की रेट से, पिछले 3 सालों में 10% की रेट से और पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 27% का रिटर्न दिया है। कंपनी के बारोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 402 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 919 करोड़, मार्च 2021 में 1622 करोड़ का लोन, वहीं पर मार्च 2024 में कुल अभी 2698 करोड़ का लोन भी है इस कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 687 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1588 करोड़, मार्च 2021 में 3117 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 4775 करोड़ का टोटल एसेट भी है। जिसकी तुलना में अगर हम टोटल लोन की बात करें तो कर्ज थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 74.07% थी, वहीं पर मार्च 2023 में 73.15% हुई है, यानी कि थोड़ी सी पोजीशन कम हुई है। एफआईआईज की होल्डिंग 3.53% से घटकर 2.86% हुई है। डीआईआईज की होल्डिंग 6.68% से बढ़कर 9.81% हुई है और पब्लिक की होल्डिंग 15.73% से घटकर 14.18% हुई है। दोस्तों अगर हम हडसन एग्रो के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे, 7 निगेटिव, जैसे कि कंपनी का लायबिलिटीज हुआ तो इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी बात है कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो कम हो रही है जो अच्छा संकेत है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले 90 दिनों में बढ़ाई है जो कि और भी अच्छी बात है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। हिस्टोरिकल वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ी है। आरओसी की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है और बैलेंस शीट जो है इनका कंपनी का लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। कंपनी के कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको घटता हुआ नजर आएगा।
कंपनी के ऊपर बहुत ही हाई डेप्ट भी है। आरओई पिछले 10 सालों से इनका ट्रेंड निगेटिव है। शेयर प्राइस जो है पिछले 10 सालों में उतना अच्छा नहीं ग्रो किया जितना कर सकता था। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उसकी भी रफ्तार थोड़ी कम हो गई है और कंपनी बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। हटसन एग्रो के अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में काम करती है। लोकेशन वाइज बात करें 99.9% इंडिया से व्यापार होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 100% मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से ही आता है। कैपेक्स अगर बात करें तो वो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ही है। इसके अगर हम सप्लायर्स की बात करें तो एलगी इक्विपमेंट्स हुआ, आयोजन एक्सचेंज, मोलटेक पैकेजिंग एंड राजसी पॉलीपैक इसके सप्लायर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से हटसन एग्रो के चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक रेंज है जिसका कि अब ब्रेकआउट होने वाला है और इन दिनों अच्छे वॉल्यूम भी देखे जा रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक अगर अपने 1200 वाले लेवल को क्रॉस करता है और अगर सस्टेन करके आगे बढ़ता है तो सबसे पहला इसका जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 1400 का लेवल का देखने का मिलेगा। और यहाँ भी अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो जल्द ही इसमें 1700 के आसपास नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।